प्यारे भाइयों बहनों, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आपके श्री चरणों में रखने के लिए जा रहा हूं। जंगल, भयानक जंगल, एक पेड़ के नीचे कई सारे डकैत और उन डकैतों के बीच में एक अकेला व्यक्ति गोपाल। डकैत उसे भोजन करने के लिए कह रहे थे और वो भोजन करने से आनाकानी कर रहा था। तभी उनमें से एक डकैत ने पास ही पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उसकी पीठ पर तेज तेज 2 बार किए, फिर तलवार निकालकर उसके सीने पर रख करके बोला, करता है भोजन या उतार दूं तलवार तेरे सीने में, गोपाल को काटो तो खून नहीं। उसकी स्थिति बड़ी विचित्र थी। वह कभी थर थर कांपता हुआ अपने सीने पर लगी हुई तलवार को देखता और कभी सामने रखे हुए भोजन को। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य बार बार उभर रहे थे। वह सत्संग में बैठा था और गद्दी पर विराजमान महात्मा जो प्रवचन कर रहे थे, उनके मुख से एक वाक्य निकला था। वो यह, जो व्यक्ति परमात्मा से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा कभी भी भूखा नहीं रहने देते। यह बात अलग है कि वह व्रत के बहाने अपने आप को भूखा रख ले, परंतु यदि उसकी भूखा रहने की इच्छा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा कभी भी भूखा नहीं रहने देते। किसी न किसी बहाने से परमात्मा उस व्यक्ति के पास भोजन पहुंचा ही देते हैं। और यदि वो भोजन ना करे, जिद बांध ले, तो ऐसा भी तो हो जाता है कि परमात्मा उसे मार मार कर भोजन कराते हैं। सत्संग सभा में बैठे हुए गोपाल के मन में बार बार उन महात्माओं की यही बात गूंज रही थी। कैसे, वो सोच रहा था, कैसे परमात्मा भूखे को भोजन कैसे कराते हैं? मार मार कर? क्या मार मार कर भी भोजन कराते हैं? यदि ऐसा है तो फिर मैं इस बात को आजमा कर देखूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, इसमें आप शक की 1% भी गुंजाइश मत समझना। यह सच है कि परमात्मा अपने प्यारे भक्त को कभी भूखे पेट सोने नहीं देते। यदि हमारी भक्ति में ही कोई कमी है तो फिर अलग बात है, परंतु यदि हम सच्चे मन से परमात्मा की आराधना करते हैं तो परमात्मा हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक आजमाने वाले व्यक्ति को परमात्मा ने पीट पीट कर, मार मार कर भोजन कराया। सत्संग में बैठे हुए उस व्यक्ति के मन में ना जाने कहां से ये बात आ गई कि मैं इस बात को आजमा कर जरूर देखूंगा कि परमात्मा कैसे अपने भक्त को भूखा नहीं रहने देते। हालांकि भक्तों के मन में कभी इस तरह की बात नहीं आती, परंतु ना जाने कहां से गोपाल के मन में ये बात आ गई। अगले दिन उसने अपने घर पर यह घोषणा कर दी कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। और उसकी ये घोषणा सुनते ही सारे के सारे घर वाले परेशान। आज तक कभी भी एक टाइम भी ऐसा नहीं बीता था जब उसने भोजन ना किया हो। अचानक ये क्या हो गया? घर वाले सोचने लगे और फिर घर वालों ने कहा, यदि तुम भोजन नहीं करोगे तो हम में से भी कोई भोजन नहीं करेगा। और फिर मजबूर होकर उसे भोजन करना पड़ा। एक दिन उसने सोचा, यदि मैं घर पर ही रहूंगा और भोजन ना करने की शपथ भी ले लूं तो घर वाले किसी न किसी तरह से मुझे भोजन करने के लिए मजबूर कर देंगे। क्यों ना ऐसा करूं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं किसी ऐसे स्थान पर जहां कोई व्यक्ति मौजूद ही ना हो। जब कोई व्यक्ति ही नहीं होगा और वहां भोजन ही नहीं होगा तो फिर मुझे भोजन करने के लिए मजबूर कोई कैसे करेगा? तब मैं देखूंगा कि परमात्मा मुझे भोजन कैसे कराते हैं। और प्यारे भाई बहनों, एक दिन प्रातः काल ही उसने घर छोड़ दिया, किसी को कुछ भी नहीं बताया, निकल गया घर से बाहर, जंगल में पहुंचा और फिर वहां से वो वन की तरफ निकल गया। वन में उसने प्रवेश किया, चलता चला गया। वन के भीतरी भाग में वह पहुंच गया और वहां पहुंचते पहुंचते उससे दोपहर हो गई। फिर वो और आगे बढ़ा, शाम तक चलता ही रहा। जैसे ही सूरज ढला, अब उसने अपने रुकने का कोई ठिकाना ढूंढना आरंभ कर दिया। सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाकर देखा। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान भी नहीं था। दूर दूर तक केवल और केवल पेड़, घने जंगल, झाड़ियां ही नजर आ रही थी। अब उसने सोचा कि यहां मैं ठीक हूं, यहां मुझे भोजन कराने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। मैं बहुत अंदर तक वन में चला आया हूं। अब मैं यहीं पर विश्राम करता हूं, यहीं पर रात बिताता हूं, देखता हूं परमात्मा मेरे लिए भोजन की व्यवस्था यहां कैसे करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, तभी उसके मन में एक और ख्याल आया
कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इस वन में कोई भटकता हुआ यहाँ इस पेड़ के नीचे आ जाए और उसके पास भोजन भी हो और वो मुझे भोजन कराने के लिए कहे या ज़बरदस्ती मेरे साथ करे। क्यों ना ऐसा करूं कि मैं इस पेड़ पर ऊपर चढ़ करके बैठ जाऊं, रात होगी, किसी की नज़र मुझ पर जाएगी नहीं और मैं भूखा ही रहूंगा, परमात्मा तब मुझे भोजन नहीं करा पाएंगे। ऐसा सोचकर वह उस पेड़ के ऊपर जा बैठा पत्तों के झुरमुट में। अब वह निश्चिंत था कि अब किसी भी बहाने से परमात्मा मुझे भोजन नहीं कराएंगे। वैसे भी रात्रि का समय है, यहाँ कौन आने वाला है। प्यारे भाई बहनों, अब आप देखिए ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में वो गोपाल पेड़ पर बैठा है, ये निराकार प्रभु परमेश्वर कैसे उसको भोजन उपलब्ध कराते हैं। पेड़ पर पत्तों के झुरमुट के बीच बैठे हुए गोपाल को काफी समय हो गया था। अब पेट में रह रहकर भूख भी उठ रही थी। वो परमात्मा से कह रहा था कि ईश्वर, मैं जानता हूं तुम यहां भी मौजूद हो, तुम तो सृष्टि के कण कण में हो, जर्रे जर्रे में हो, पत्ते पत्ते में मौजूद हो, मेरे अंदर भी हो, मेरे बाहर भी हो, इस बात को मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन वो जो सत्संग में उस महात्मा ने बात कही थी, अब मैं देखता हूं आप मुझे यहां पर कैसे भोजन उपलब्ध कराते हो। मुझे भूख तो लग रही है, दो ना भोजन, कैसे भोजन दोगे। और फिर एकाएक ही वो हड़बड़ा गया। पास ही कहीं शोर की आवाज उभरी थी। गोपाल ने सोचना बंद किया, नजर उठाकर सामने देखा तो कुछ ही दूर हाथों में जलती हुई मशाल लिए हुए कुछ व्यक्ति उसी पेड़ की तरफ को आ रहे थे। उसने देखा वे राजा के सैनिक थे। आपस में वो कह रहे थे, राजा का धन लूटकर चोर इसी दिशा में भागे हैं, परंतु यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। हमने वन का तमाम भाग छान करके देख लिया, परंतु चोर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भैया, चोरों को बाद में ढूंढेंगे, आओ पहले भोजन कर लेते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, उस सैनिक की बात का उनमें से और कई सैनिकों ने समर्थन कर दिया। कहने लगे, बाद में ढूंढेंगे चोरों को, पहले भूख बहुत लग रही है, इसे शांत कर लें। और वे सारे के सारे सैनिक वहां घेरा सा बना करके बैठ गए। भोजन की पोटली उन्होंने बीच में रख ली और उसे खोल दिया। ऊपर पेड़ पर बैठे हुए गोपाल ने जब वो भोजन देखा तो उसके पेट की भूख और भी अधिक तीव्र हो गई, परंतु उसने मजबूती से अपने आप को रोक लिया। कहने लगा, भोजन तो मौजूद है, परंतु मैं करूंगा नहीं। हे भगवान, मैं देखूंगा कि आप मुझे भोजन कैसे कराओगे। इधर नीचे पेड़ के नीचे बैठे सैनिक अभी भोजन करना ही चाहते थे कि नजदीक ही कहीं किसी शेर के दहाड़ने की आवाज सारे जंगल को कंपायमान करती चली गई। सैनिकों के हाथों से कोर टूटकर गिर पड़े, वो थर-थर कांपने लगे। उनके मुख से निकला, शेर शेर, भागो भागो, प्राण बचाओ। और वो सारे के सारे सैनिक भोजन वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। कई बार शेर के दहाड़ने की आवाज वहां गूंजी और फिर एकाएक ही सन्नाटा छा गया। पूरे वन में चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई थी। पेड़ पर ऊपर गोपाल बैठा था और पेड़ के नीचे भोजन था परोसा हुआ। उस भोजन को देख रहा था गोपाल, और उस भोजन को देख देखकर उसके पेट की आग और अधिक तीव्र होती चली जा रही थी। वो भोजन करना चाहता था, वो भोजन करना तो चाहता था, परंतु वो अपने आप से कह रहा था, भोजन करूंगा नहीं, आज मैं देख करके रहूंगा कि परमात्मा मुझे भोजन कैसे कराते हैं, मेरी मर्जी के खिलाफ। सामने भोजन है, मैं जानता हूं ईश्वर, ये भोजन आप ही ने भेजा है बहाना करके उन सैनिकों का, परंतु मैं करूंगा नहीं। मैं ये देखना चाहता हूं कि सत्संग में जो संत ने कहा था वो बात कैसे सच्ची साबित होती है। सोचते सोचते उसे काफी समय व्यतीत हो गया। एकाएक ही वन के शांत वातावरण में घोड़ों की टापों ने खलल डाल दिया और गोपाल की विचार तंद्रा टूट गई। उसने देखा कुछ घुड़सवार उसी पेड़ की तरफ को चले आ रहे थे जिसके ऊपर वो बैठा था। घुड़सवार जैसे ही पेड़ के नीचे आए, उनमें से एक के मुख से निकला, अरे भाइयों देखो तो सही, यहां तो भोजन मौजूद है। तभी दूसरे ने कहा, राजा के राजकोष से लूटा हुआ माल हम बाद में बांटेंगे, पहले इस भोजन को कर लें, क्योंकि बहुत समय से खाने के लिए कुछ मिला नहीं है। भैया, पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेड़ पर बैठा हुआ गोपाल समझ गया ये वही डाकू हैं जिन्हें ढूंढते हुए राजा के सैनिक यहां पर आए थे। अब वो डर गया। डकैत थे,
वहाँ कुछ भी हो सकता था। तभी उसने देखा डाकू अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने अपने घोड़ों को नज़दीक के पेड़ों से बांध दिया और सारे के सारे आकर उस भोजन के चारों तरफ बैठ गए। अभी वे भोजन करना ही चाहते थे कि उनमें जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा, ठहरो, रुको। रात्रि के सुनसान वातावरण में, जहाँ दूर दूर तक इंसान का नामो निशान मौजूद नहीं है, ये भोजन आया तो आया कहाँ से? पहले जरा यह तो सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को ये पता चल गया हो कि हम डकैती डालकर यहीं पर अपना माल बांटेंगे और उसने भोजन में विष मिलाकर यहाँ भोजन रख दिया हो कि हम भूख से व्याकुल ना कुछ सोच समझे यह भोजन करेंगे और मर जाएंगे और वो हमारा माल लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। सोचो, विचारो, बाद में भोजन करेंगे। तभी एक अन्य डकैत बोल उठा, ठीक कहते हैं सरदार, यहाँ जरूर कोई मौजूद है जो ये भोजन लेकर के आया है और निश्चित ही इसमें विष होगा जो उसने मिलाया है कि हम इसे खाएंगे, मर जाएंगे और वो हमारा सामान ले जाएगा, हमारा माल ले जाएगा। तलाश करो, जरूर यहाँ कोई ना कोई मौजूद है। और फिर वो सारे के सारे डकैत आसपास के पेड़ों के झुरमुटों में तलाश करने लगे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने यह भोजन यहाँ पर रखा हो। परंतु काफी तलाश करने के बाद भी उन डकैतों को कोई व्यक्ति ना मिल सका। सारे के सारे वापस उसी पेड़ के नीचे आ गए, कहने लगे कोई मौजूद नहीं है। सरदार ने कहा, मौजूद है, हमारी नजरों से ओझल है, क्योंकि यदि वो ना होता तो ये भोजन यहाँ कहाँ से आता? इस भोजन की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कोई ना कोई यहाँ जरूर मौजूद है। तभी उनमें से एक डकैत की नज़र पेड़ के ऊपर गई। गोपाल सिकड़ा हुआ बैठा था, उसकी झलक उस डकैत ने देख ली। डकैत ने कहा, अरे ये तो यहाँ बैठा है इस पेड़ के ऊपर। अब सरदार ने नजर उठाकर पेड़ पर ऊपर देखा, पत्तों के झुरमुट के बीच सहमा सिकुड़ा बैठा था गोपाल। हालांकि उसका चेहरा नीचे से नजर नहीं आ रहा था, कपड़े ही दिखाई दे रहे थे। सरदार ने कहा, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो इस विष मिले भोजन को हमें खिलाकर मारना चाहता है, हमारा धन लूटना चाहता है। इसे नीचे उतारो और इस विष भरे भोजन को इसे खिलाओ। तभी एक डकैत ने कड़क कर कहा, नीचे उतरता है या ऊपर आकर तेरी गर्दन कलम कर दूं। अब और बुरी तरह से डर गया गोपाल। धीरे धीरे वो पेड़ से नीचे उतरा। डकैतों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। बोले, तूने ये भोजन यहाँ रखा है विष मिला करके? गोपाल थर थर कांपता हुआ बोला, नहीं, मैंने ये भोजन यहाँ पर नहीं रखा, ये भोजन तो राजा के सैनिकों का है। तभी सरदार ने कड़क कर कहा, झूठ बोलता है, तूने नहीं रखा यह भोजन विष मिलाकर हमें मार डालने के लिए ताकि हमारा धन ले जाए तू? गोपाल थर थर कांपता हुआ बोला, नहीं, मैंने नहीं रखा। सरदार ने फिर कड़क करके कहा, यदि तूने नहीं रखा तो इसे खा कर दिखा। गोपाल बुरी तरह से डरा हुआ था, परंतु वो भोजन करना नहीं चाहता था। उसने आनाकानी की। तभी नजदीक पड़ा एक डंडा एक डकैत ने उठाया और उसकी कमर पर 2 डंडे मार करके बोला, खाता है भोजन या जान से मार दूं तुझे? ऐसा कहते हुए उस डकैत ने तलवार निकाल कर गोपाल के सीने पर रख दी। प्यारे भाइयों बहनों, अब गोपाल को काटो तो खून नहीं। यदि भोजन नहीं करता है तो डकैत गर्दन अलग कर देगा, सीने में तलवार घोंप देगा, और यदि खाता है तो वो बात पूरी हो जाती है कि भगवान अपने भक्त को भूखा नहीं रहने देते। आखिर मरता क्या ना करता, तलवार के डर से उसे भोजन करना ही पड़ा। प्यारे भाइयों बहनों, आप यदि ईश्वर से जरा सा भी प्रेम करते हैं तो फिर कैसी भी परिस्थिति हो आपका कोई काम रुकेगा नहीं, क्योंकि जो इसका काम करते हैं ये उनका काम करता है, जो इसका नाम करते हैं ये उनका नाम करता है। इसका प्रेम चांद और चकोरी वाला प्रेम नहीं है, इसका प्रेम परस्पर है। आप एक कदम इसकी तरफ चलते हैं तो ये 10 कदम चलकर आपकी तरफ पहुंचता है। बड़ा दयालु है, सारे जहान में इसके जैसा कोई नहीं, क्योंकि ये तो अकेला ही है। कृपा करो, बख्शिश करो, दुनिया के सारे कार्य करें लेकिन परमात्मा की भक्ति करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो कैसा लगा आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।